आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओकाला में कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग के निशाने पर था पुणे का एक नेता, मुंबई पुलिस का दावा। वक्फ बिल का विरोध, आरएसएस पर बैन, मुस्लिमों को आरक्षण, एमबीए को समर्थन देने के लिए उलेमा बोर्ड ने रखी 17 शर्तें। क्या नए सीजीआई की चुनौती बढ़ाकर जा रहे जस्टिस चंद्रचूड़। बटोगे तो कटोगे पर बट गया एनडीए, महाराष्ट्र में यूपी बिहार तक रार। शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन डीरेल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाका, धुआं, बिखरी लाशें, चीखते लोग, पाकिस्तान में मौत का तांडव। उत्तर कोरिया ने कर दी जीपीएस से छेड़छाड़, हवा में ही थम गए दक्षिण कोरिया के दर्जनों विमानों के पंख। भूल भुलैया 3 ने वसूला 175% मुनाफा, बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़। और ऑस्ट्रेलिया से फिर हारी भारतीय टीम, हुआ सुपड़ा साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को अकोला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र ने भाजपा को पूरे दिल से आशीर्वाद दिया और इसके पीछे राज्य की जनता की देशभक्ति, राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता है। उन्होंने कहा है कि आज 9 नवंबर का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2019 में इसी दिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अपना निर्णय सुनाया था। उन्होंने इस दिन को राष्ट्र की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद देश के सभी धर्मों के लोगों ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, वह राष्ट्र प्रथम की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े मामले में खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर पुणे का एक और नेता था। गैंग उन्हें भी मारने की योजना बना रहा था और अपने शूटरों के जरिए अपराध को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुणे का एक बड़ा नेता भी बिश्नोई गैंग के रडार पर था। अधिकारियों ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पुणे के नेता को भी मारने की योजना बना रहा था और अपराध को अंजाम देने की जिम्मेदारी प्लान बी में शामिल शूटरों को दी गई थी। अधिकारियों के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक पिस्तौल बरामद की, जिसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए किया जाने वाला था। हालांकि क्राइम ब्रांच ने नेता के नाम का खुलासा नहीं किया है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए के उम्मीदवारों का प्रचार भी करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें सामने रखी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें साफ किया गया है कि अगर एमवीए उनकी शर्त मानेगा तब भी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। 11 नवंबर का सप्ताह शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 3103 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान वह 732 दिन 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एसएच कपाड़िया के बाद इतना लंबा कार्यकाल पाने वाले वह सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल केवल इसी बात के लिए यादगार नहीं रखा जाएगा। अपने विदाई समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले चीफ जस्टिस है। उन्होंने चुटकी भी ली कि उनके रिटायरमेंट के बाद वे ट्रोलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ट्रोल होने की वजह भी बताई और कहा कि जब आप अपनी निजी जिंदगी लोगों के सामने लाएंगे तो सोशल मीडिया के सामने ट्रोल होने का जोखिम रहेगा ही। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर एनडीए में ही फूट नजर आ रही है। इसके सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के नारे की कोई जरूरत नहीं है।
महाराष्ट्र में अजीत पवार वाली एनसीपी ने सबसे पहले विरोध किया और इसके बाद जेडीयू और जयंत चौधरी की पार्टी भी कतार में है। बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार ने 7 नवंबर को मुंबई में कहा, ये छत्रपति शिवाजी, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फूले का महाराष्ट्र है। यहाँ के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हुआ है। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हावड़ा के नौलपुर में शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के 3 कोच पटरी से उतर गए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और यात्रियों को पटरी से उतरे डब्बों से निकाला जा रहा है। रेलवे के अनुसार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है और केवल 1 या 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार 9 नवंबर को जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। अब इस धमाके का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। स्पुतनिक इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर इस बम विस्फोट का सीसीटीवी में कैद वीडियो दिखाया है। बताया जा रहा है कि इसका लक्ष्य पाकिस्तानी सेना थे। इस घटना के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में हुआ। उत्तर कोरिया ने जीपीएस से छेड़छाड़ करके दक्षिण कोरियाई विमानों की उड़ानों को बाधित कर दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया पर यह बेहद गंभीर आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया के अनुसार किम जोंग की सेना की ओर से उस पर किया गया यह साइबर अटैक का प्रयास है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को लगातार दूसरे दिन सीमावर्ती क्षेत्रों से जीपीएस संकेतों से छेड़छाड़ करने की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें और जहाज संचालन प्रभावित हुए। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन द्वारा अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने और इलेक्ट्रॉनिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल होने के कारण दोनों कोरियाई देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में पड़ोसी मुल्क पर कचरे और दक्षिण कोरिया विरोधी प्रचार पत्र गिराने के लिए हजारों गुब्बारे उड़ाए थे। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी सीमावर्ती शहर केसोंग व पास के शहर हेजू के आसपास से जीपीएस संकेतों में छेड़छाड़ करने के लिए उत्तर कोरिया की गतिविधियों का पता चला। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने सिनेमा हॉल पर आने के बाद से नोटों की बारिश शुरू रखी है। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। फिल्म की कमाई से जुड़े 9वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। इन्हें देखते हुए लग रहा है कि फिल्म की कमाई में वीकेंड में जो गिरावट आई थी उसमें फिर से आज सुधार आने लगा है। भूल भुलैया 3 ने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते में 168.86 करोड़ की कमाई की थी। सैकनेल के मुताबिक फिल्म के 8वें दिन की कमाई 9 करोड़ 25 लाख रुपए रही। कार्तिक आर्यन के फिल्म के 9वें दिन की कमाई पर नजर डालें तो शाम 3:40 तक इसने 5 करोड़ 22 लाख रुपए कमा लिए। इस हिसाब से फिल्म की टोटल कमाई 183 करोड़ 33 लाख रुपए हो चुकी है। ये आंकड़े फाइनली नहीं है, इनमें अभी फेरबदल हो सकता है। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच ऑफिशियल टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले में भारत ए को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में मेजबान टीम को जीत के लिए 168 रनों का टोटल मिला था, जिसे उसने खेल के तीसरे दिन 9 नवंबर के आखिरी सेशन में हासिल कर लिया। इस हार के चलते ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ए ने 2 मैचों की सीरीज को 0-0 से गंवा दिया। भारत ए को इससे पहले मैकाओ में खेले गए पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।